उम्र मुश्किल से हमको लगता है कि 16-18 साल का होना चाहिए। मुश्किल से 5 इंच का 4 इंच या 5 इंच का ही डिफरेंस रहा होगा रिवॉल्वर के नली में और हमारे बॉडी में। सीसीटीवी में सारा फुटेज आया है, बट पुलिस वाले ने के लोग हमसे डीवीआर पूरा ले गए। हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। पिछले 2 साल तक तो बहुत काफ़ी अच्छा था यहाँ का माहौल। एज ए पब्लिक कहेंगे कि पुलिस के हिसाब से कि अब कितना भरोसा करें, हम खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या भरोसा करें। गेट से बाहर निकला और लड़खड़ा कर गिरा, उसका रिवॉल्वर भी वहाँ छूट गया। हाँ, पैदल आए थे, पैदल ही भागे हैं हम। बिल्कुल, हम रोड क्रॉस करते तक तो हम पैदल ही देखे और लगभग 20-22 चैन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। अभी मैं कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ में मौजूद हूँ और कल हमने आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाई थी जहां ज्योति अलंकार ज्वेलर्स जो हमारे ठीक पीछे है, यहाँ पर शाम 7 बजे अपराधियों ने बेखौफ होकर लूट की घटना को अंजाम दिया। हम इस ज्वेलरी के अंदर आपको लेके चलेंगे, इस ज्वेलरी शॉप के अंदर आपको लेके चलेंगे और इस ज्वेलरी शॉप के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा घटनाक्रम आखिर कैसे बीता, कितने की संख्या में अपराधी आए थे। इन तमाम जो सवाल हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। और यही वो ज्वेलरी शॉप है जहां पर बेखौफ होकर 3 अपराधी हथियार के दम पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। हमारे साथ ज्योति अलंकार ज्वेलर्स के जो ऑनर हैं वो मौजूद हैं और इन्हीं के साथ पूरा घटनाक्रम जो है वो बीता था। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ? जगजीत सिंह मेरा नाम हुआ। पूरा घटनाक्रम क्या था, कितने की संख्या में अपराधी आए थे और क्या कुछ हुआ? 7-5 या 7-2 ही हो रहा होगा। उस समय हमारे पास 2 लेडीज आई जो कि बहुत ओल्ड कस्टमर और अच्छी कस्टमर में मैं उनका गिनती करता हूँ। वो उन्होंने हमें ऑर्डर किया कि चैन दिखाइए लॉन्ग में, हेवी वेट में। हमने चैन का फोल्डर रहता है जिसमें एक में 25-30 चैन होता है, तो 2 फोल्डर हम दिखाए जिसमें से उन्होंने 3 चैन पसंद किया। 3 चैन पसंद करने के बाद फिर बोले कि सही हो गया, तो हाँ इसमें ये है, थोड़ा और अलग है तो दिखाइए ना। तो भाई नेचुरल होता है लेडीज लोग का, तो उस हिसाब से हमने ठीक है। अंदर से हम 2 गुच्छा है चैन का जिसमें एक टोटल अप्रॉक्स 20-22 चैन होगा, तो वो हम ले करके आए और हाथ में ही गुच्छा को पकड़े हुए थे कि मैडम इसमें से जो अच्छा लगे वो बोलिएगा तो हम फिर इसमें से निकालेंगे। ऐसा बोल करके अपना दिखा रहे थे, तो 1-2 पसंद भी की, फिर वो हम निकाल करके दूसरे ट्रे में रखे। तो टोटल चैन वहाँ पे 3 उनके पास होगा और एक और 2 ट्रे में 2-3 चैन और होगा। तब तक से एक लड़का आया जो कि काले रंग का शर्ट पहने हुए था, कैप लगाए हुए था, काला पैंट था। उम्र क्या होगी? उम्र मुश्किल से हमको लगता है कि 16-18 साल का होना चाहिए। पतला दुबला सा, बिल्कुल पतला दुबला सा लड़का था, मास्क लगाए हुए था। आया और कमर पर हाथ दे के खड़ा हो गया। कमर पर हाथ दे के खड़ा हुआ तो हमें तो कुछ आभास हुआ कि नहीं ये सही है नहीं। तो हमने उसको डांट के बोला, क्या बात है जी, मास्क नीचे करो। तो मास्क नीचे करने का जैसे ही हमने बात बोला तो वो अपना शर्ट ऊपर किया और हमको रिवॉल्वर दिख गया। तो जब तक रिवॉल्वर निकाला और हम अपना तुरंत वो जो आगे का जो गुच्छा था वो हम ले करके, और जो अलग चैन में था वो भी 3 चैन वो भी हम ले करके हम बैक की तरफ भागे कि हम इसको कहीं सेफ जगह में डालें, अंदर अपने स्ट्रॉन्ग रूम में। हाँ, स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ। तो हम अभी स्ट्रॉन्ग रूम के तक पहुँचे ही थे कि पीछे से एक लड़का, दूसरा उसका जो लड़का था, 2 लड़के और आ गए थे अंदर। तो एक और लड़का आ गया जो लाल और ब्लैक कलर का चेक वाला शर्ट पहने हुए था, वो भी कैप लगाए हुए थे, मास्क लगाए हुए था। उसने तुरंत बोला कि देते हो कि मारे हम। रिवॉल्वर निकाल के हमको, ये मुश्किल से 5 इंच का 4 इंच या 5 इंच का ही डिफरेंस रहा होगा रिवॉल्वर के नली में और हमारे बॉडी में। तो उसी बीच बोला कि देते हो कि मारे हम। तो हम तो फिर हम 1-2 सेकंड हम सोचने में लगा कि हमें अभी इसको नहीं देंगे। तब तक से उसने पीछे से ट्रिगर को ऑन कर दिया। ट्रिगर जब ऑन कर दिया, 2 नहीं तो मार देंगे। तब अब तो फायर, अब तो बस सिर्फ दबा देना है और फायर होगा। तो हमें खौफ आ गया। हमने तुरंत उसकी तरफ सामान को फेंका और वो तुरंत उठाया, जिसका फुटेज भी है, सीसीटीवी में सारा फुटेज आया है। बट पुलिस वाले ने के लोग हमसे डीवीआर पूरा ले गए और मैंने प्रेशर दे करके उनको अपना पेन ड्राइव भी दिया। उनको रोका कि हम तो नहीं देने से मना कर रहे थे कि अभी नहीं देंगे सर, कल लीजिएगा। लेकिन एसपी साहब ने भी प्रेशर लगाया और डीएसपी साहब ने भी कहा, थाना इंचार्ज ने कहा कि हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा कह करके हमको विश्वास में ले करके उन्होंने लिया और पेन ड्राइव भी लिया, जो सील किए, बोले कि हम सील करके आपको ही देंगे। फिर लास्ट मोमेंट में क्या उनके मन में आया, बोले कि हम सुबह देंगे। कितने एम्प्लॉय आपके ज्वेलरी शॉप में? अभी हमारे यहाँ हाँ कल 5 हमारे पास एम्प्लॉय और 5 के 5 कल प्रेजेंट थे। घटनाक्रम के वक्त 5? बिल्कुल हाँ।
बिल्कुल घटनाक्रम में थे। एक लड़का जो है वो बाहर का काम करता है, जनरली कारीगर के पास आना जाना होता है, तो हम उसको 1 घंटा पहले कारीगर के पास भेजे थे कि कुछ सामान था रिपेयरिंग का, जाओ जा करके लेते आओ। कुछ हाँ, हमने भेजा था उसको 6 बजे के आसपास, तो वो घटना के बाद वो आया। और वो हमारे यहाँ लगभग करीब 13-14 साल से है, और हम उसको जो भी रिस्क होता है वो कवर करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये लूटपाट की जो घटना को अंजाम दिया गया है आपकी ज्वेलरी शॉप में, इससे पहले भी कोई लूटपाट की घटना हुई? 2003 में हमारे यहाँ चोरी हुई थी रात में, शटर काट करके, तो उस समय भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और दुकान पुलिस उस समय भी ऐसा वक्तव्य दी पुलिस पर, कभी कभी हमें इसीलिए भरोसा नहीं हो पाता है। तो उस समय भी हमारे डीएसपी थे जगदीश चौधरी, उनके सामने सिपाही ने बोला कि अच्छा सर यहीं पर हुआ है। 2-3 बजे तक तो हम लोग यहीं पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब तक से डीएसपी साहब उस समय सिविल ड्रेस में थे, सुबह का टाइम था, सुबह 6 बजे के आसपास वो हाफ पैंट पहन के नहीं आ गए थे। गर्मी का दिन था, जून का महीना था, तो हाफ पैंट नहीं पहन करके आए हुए थे। और उन्होंने तुरंत डांट करके उसको थोड़ा बेहुदा कहेगा जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। तो हम लोग बोले भी कि बताइए सर 3 बजे तक आप जब ड्यूटी किए तो क्या सुबह में 6 बजे थोड़ी ना ये सब होगा। अब ये बताइए जगजीत जी कि कितना खौफ और डर में है, और क्या पुलिस प्रशासन आप लोगों को सुरक्षा मुहैया करवा पा रही है? मतलब आप लोग सुरक्षित हैं? अब ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि सुरक्षित, तो अभी के समय में तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। पिछले 2 साल तक तो बहुत काफ़ी अच्छा था यहाँ का माहौल, पर उसके बाद अब पुलिस को धनतेरस और दीपावली में भी हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि सर यहाँ पर आप लोग किया कीजिए, तो हाँ हम लोग देखते हैं। पर अब 1-2 बार सिर्फ गश्ती होती है और फिर लोग अपना काम करके चले जाते हैं। पर कल का जो घटना हुआ उसमें तो हमारे एसपी साहब और लोग तो काफ़ी आश्वासन दिए हैं, और काफ़ी अच्छा व्यवहार भी लोग किया है। भरोसा कितना है? अब ऐसे एज ए पब्लिक कहेंगे कि पुलिस के हिसाब से कि अब कितना भरोसा करें, हम खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या भरोसा करें। क्या कि उनकी बातचीत से तो लग रहा है कि हाँ करना चाहिए काम, पर जो दुर्घटना इधर कुछ दिनों से चल रही है और कुछ उसका अंजाम सामने दिख नहीं रहा है बहुत अच्छा, उस हिसाब से अपने आप को भरोसा भी कम हो रहा है और हो भी रहा है। हम तो खुद कन्फ्यूज हैं कि हम भरोसा उन पर करें ना करें, अब ये डिसाइड करना ही मुश्किल है। आपने कहा 3 की संख्या में थे, क्या तीनों के पास ही हथियार था? यहाँ तीनों के पास हथियार था, जिसमें एक लड़का जो भागा सामान लेके जैसे ही बैक हुआ, मैं उसके पीछे लग गया। तो वो गेट से बाहर निकला और लड़खड़ा कर गिरा, और उसका रिवॉल्वर भी वहाँ छूट गया। फिर वो उठ करके वहाँ से भागना शुरू किया और पान के दुकान के पास जा करके फिर 2 लड़का गिर गया। और तब तक से हम पहुँचते हल्ला करते हुए गए, किसी ने साथ दिया भी नहीं, और उठ करके वो आगे रोड की तरफ भागने लगा। और आगे जो रोड प्रशासन ने ब्लॉक कर दिया है कॉलोनी मोड़ का, तो वो अब किस रास्ते से तड़प करके उस साइड हम तो जाते देखे कि उधर से वो उस साइड रोड पर वो दिखा, ब्लैक कलर का पहने हुए जो कपड़ा था और वाइट कलर वाले, वो जा रहा था इधर राजेंद्र नगर की तरफ भागा है। अब आगे जाके उसका सवारी था क्या कैसे गया उसके बाद कोई ट्रेस नहीं हुआ। तब तक से ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आ गई थी यहाँ पर, गश्ती दल। मैंने उनको रोक करके बोला तो तुरंत उन्होंने हमें गाड़ी में बैठाया और आगे घूम करके गया, लेकिन कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं। यानी पैदल ही थे? हाँ पैदल आए थे, पैदल ही भागे हैं हम। बिल्कुल, हम रोड क्रॉस करते तक तो हम पैदल ही देखे हैं। अच्छा, लमसम अमाउंट जो होगा, क्योंकि गेस अमाउंट तो आप बता ही सकते हैं, आप बता रहे हैं कि गुच्छे में 20 से 22 चैन रहे होंगे। देखिए हम उस समय अब पुलिस के सामने हम बोले कि हाँ 4-5 चैन था, बट 4-5 चैन तो था ही। हाँ 4-5 चैन तो उन लोग तो झपट्टा मारा, बाकी जो गुच्छा लेकर के हम आया तो हम इतने देर में वो हमसे जो लेकर के भागा है तो उसका तो आकलन हुआ नहीं, और हम उसके पीछे लग गए। तब तक से पुलिस ने पूछा था तो वो लोग यही बार बार बोल रहा है कि हाँ नहीं आपका 4-5 चैन, जबकि मेरे पास है डब्बा, मेरे पास देखिए इसी डब्बे में हमने रखा हुआ था चैन, सारा चैन इसके अंदर में था। और इसके अंदर में अब 4-5 चैन तो हमारे पास नहीं, अभी तो और भी मेरे पास चैन है। जो वेट का उनको चैन चाहिए था 20 से 25 ग्राम का रेंज का, ये इस बॉक्स में रखा हुआ था और लगभग 20-22 चैन था। तो हम अब ऐसे अंदाज लगाएंगे तो लगभग 400 ग्राम, 450 ग्राम, 500 ग्राम तक हो सकता है। अब तो गैस अमाउंट का आज के रेट के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 20 से 25 लाख, हाँ 20 से 25 लाख होना चाहिए। अच्छा, ये जो पूरा घटनाक्रम बीत रहा था तो टोटल जो एम्प्लॉय हैं वो कितने मौजूद थे? और जो आपने कहा कि 2 लेडी भी थी जिन्हें आप दिखा रहे थे, चैन दिखा रहे थे, जी जी, वो तमाम लोग वो
वो थे? हाँ हाँ, तमाम लोग मौजूद थे। जब हम लौट के लड़के को जब हम ट्रेस किए, नहीं पकड़ाया, वापस आए, तब तक वो लेडी लोग मौजूद थी। वो बोली भी कि भैया क्या हुआ, कुछ मिला, पकड़ाया सब? ना, वो सब तो भाग गया। तो हम लोग निकले हैं, वो हमसे पूछ कर गए, हम कहे ना अब आप लोग क्या कर सकते, जाइए आप लोग। उम्मीदें हैं कि पटना पुलिस के जो अब तो उम्मीद करने से अगर सफलता मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद तो हमेशा उम्मीद पर ही, हम लोग दुकानदार आदमी हैं, व्यवसाय करने वाले आदमी हैं। हम लोग उम्मीद पूरा दिन बैठ के उम्मीद ही लगा के बैठते हैं। सुबह शटर खोलने से लेकर के रात शटर बंद करने तक उम्मीद ही रहता है कि कोई आएगा, कोई लेगा। तो हम यहीं पे बैठे थे जब वो अपराधी आए थे? नहीं, मैं कस्टमर डील कर रहा था। कस्टमर डील कहाँ पे कर रहे थे? इस नहीं, उस साइड हमारा स्टाफ लोग कर रहा था। तो फिर वो हमारी लेडी, तो वही लोग बोली कि भैया थोड़ा सा इधर आइए ना। तो अब थोड़ा होता है, लोग अपना प्रेजेंटेशन के लिए कि भाई बॉस हैं, वो हमसे बात करें। तो उसी हिसाब से मैं उनके पास गया, उनसे बात कर रहा था। तो और चैन दिखाइए, तो हम अपना चैन ले करके, पूरा चैन लेके फिर हम गए। जब तक वो अपना 2-3 पसंद कर ली थी, फिर और दिखाने का बात हुआ तो हम ले करके फिर उनके पास बैठ के बात कर रहे थे। उसी समय वो लोग आया। 3 की संख्या में अपराधी आते हैं, हथियार के दम पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। न डर न खौफ, कुछ भी नहीं, और वो एंट्रेंस लेते हैं। पहले एक लड़का आता है, उम्र 18 के करीबन ये बता रहे हैं, यानी यंग एक लड़का एंट्रेंस लेता है, हथियार दिखाता है, और उसके बाद और 2 एंट्रेंस लेते हैं इस मेन गेट से, और हथियार के दम पर करीब 20 से 25 लाख जो एक गेस अमाउंट है, वो बता रहे हैं कि 20 से 25 लाख रुपए का गेस अमाउंट होगा, उतने का चैन वो यहाँ से लूट के भाग जाते हैं। भागने के क्रम में वो गिरता भी है, एक अपराधी, उसका हथियार गिरता है, और उसके बावजूद वो भाग निकलता है। खैर, सवाल कई खड़े होते हैं। शाम 7 बजे का वक्त रहा होगा जब ये लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। तो क्या पटना पुलिस का खौफ जो है अपराधियों के दिल से, दिमाग से निकल गया है? क्या अपराधी बेलगाम हो गए हैं? ये तमाम सवाल हैं, और ये प्रश्न तो पटना पुलिस पर भी अब उठने लगा है कि क्या पटना पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने में फिसड्डी साबित हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं। जब 7 बजे का वक्त शाम में ही लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया जाए तो फिर कौन कहे कि हम सुरक्षित हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़।